नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपका है क्लास 8 का चैप्टर। RS अग्रवाल बुक का नाम है और आपका चैप्टर नंबर है 11A। देखिए, इंटरेस्ट दो होते हैं, यानी ब्याज दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल यानी कि साधारण ब्याज, एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होती है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल साधारण ब्याज में क्या अंतर है? तो देखिए, जो ब्याज होती है आपकी, वो आपके जो अमाउंट आएगा एक साल बाद, जैसे कि आप कोई किसी को पैसे दे रहे हो, आप एक महीने के लिए दे रहे हो। मान लो आपने बोला कि 10% की ब्याज लगेगी 100 रुपए पे, 10% की ब्याज लगेगी 100 रुपए पे, बोला 10% की ब्याज लगेगी। तो वो क्या करेगा, एक महीने बाद आपको और प्रति माह देनी पड़ेगी उसे 10% की ब्याज। तो वो अगले महीने आपको कितने रुपए देगा? 110 रुपए देगा। अगर उसे 2 महीने हो गए तो आपको कितने देगा? वो 10% ही देगा, यानी 120 देगा। भाई 10% ही दो, इसका इसका 10% लोगे तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आती है, उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, 100 रुपए पे अगर आपने 10% की ब्याज ली तो आपको पहले महीने तो वो 110 रुपए देगा, दूसरे महीने 120 नहीं देगा, दूसरे महीने वो इसका 110% देगा। 110 का 10% निकालना पड़ेगा आपको, है ना। इसका 10% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11। यानी कि आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 110 में और 121 रुपए देगा तुम्हें अगले महीने। याद रखना, यही अंतर होता है। तो साधारण ब्याज में जो अमाउंट फिक्स होता है उस पर प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आप ब्याज दोगे, जो ब्याज लोगे, सॉरी इंटरेस्ट लोगे, उस इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट में फिर उस पर ब्याज लगाई जाती है, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमसे सारे को इसमें पूछे जाएंगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडली एनुअली। तो आपको क्या क्या दे रखा है वो आपके लिए लिख देते हैं। तो आपको जो दे रखा है 11, एक पहला सवाल है। तो आपको पहले प्रिंसिपल, जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 2500, और जो रेट है वो आपको कितनी दे रखी है, वो उसने बोला आप 10% की जो रेट आपसे लेगा, और जो टाइम है वो उसने दे रखा है आपको 2 years का। कितने का? 2 years का उसने टाइम दे रखा है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला, SI का जो फॉर्मूला चलता है वो क्या है, देखिए, वो आपका PR और T अपॉन में 100 ये चलता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, पर ईयर करते हुए इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी सादा सिंपल से इंटरेस्ट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट, यानी ब्याज निकालेंगे। तो हम इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 1 year। कैसे निकालोगे आप? देखिए, ये फॉर्मूला आपका यही है, PR और T अपॉन 100 से। तो देखिए, P आपके पास कितना है, 2500, मल्टीप्लाई R कितना है आपके पास 10, और टाइम आपका 2 साल के लिए निकाल लिया, तो हम पहली साल के लिए निकाल रहे हैं तो हम 1 रखेंगे। प्यारे बच्चों, कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। और नीचे लिखोगे आप 100, कितना लिखोगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 250। इतना आपको क्या मिलेगा? इतना आपको एंड के साल के ईयर में आपको ब्याज मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। अब आओगे, अब आप देखिए फर्स्ट ईयर
एक साल के लिए कितना हो गया, तो फर्स्ट ईयर यहाँ ST लिख ले फर्स्ट। बाद में बोले फर्स्ट बोल रहे हैं लेकिन लिखा नहीं सर आपने। तो जो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका जो रेट दिया हुआ है 2500 और 250, इन दोनों को ऐड कर देना। क्या कर देना पहले बच्चों, ऐड कर देना। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2750, ये आपको अमाउंट मिल जाएगा साल के एंड में। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का तरीका बहुत इजी, मेरे को इजी मेथड है आपके लिए। जब आप आगे आओगे तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है। वैसे आगे जब आप निकालोगे P प्लस यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस R/100 और पावर n, ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप इससे काम चलाएंगे जो कि आपके किताब के मेथड में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर क्या निकालेंगे, सॉरी अमाउंट कह रहा था, पहले हमने इंटरेस्ट निकालेंगे ना सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के तो निकाल लिया। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, हाँ ऐसे लिखते हो, चाहे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर लिख देना है ना। तो वही फॉर्मूला आपको वही 25, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात देखना है, आपको जो अमाउंट है वो ये रखना है ना। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम वो वाला रखते जो हमें दे रखा है, लेकिन इसमें जो नया निकल के आएगा उसको रखेंगे। रेट आपका वही रहेगा और टाइम आपका एक साल के लिए निकाल लिया था, ये दूसरे साल के लिए तो भी एक रखेंगे। इससे इसको कैंसिल करिएगा, इससे इसको कैंसिल करिएगा, तो आपके पास आएगा 2750, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है जो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकाला है ना, तो ये आपके पास निकल के आ गया डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, ये आ गया है ना। जब आपने कैंसिल करा, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं आ गया क्योंकि जीरो तो कैंसिल हो ही गई ना, तो 275 आ गया। कितना आ गया, 275 आ गया। अब आपको इसको ऐड करना है इसमें, तो क्या लिखोगे आप, कंपाउंड सॉरी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, है ना। सेकेंड ईयर लिखना चाहो चाहे ऐसे कर लिख दो रोमन नंबर में, सेकेंड ईयर। तो कितना आएगा, देखिए आपको पहले जो नंबर दे रखा था 2750 में आपको क्या करना है, प्लस करना है 275 को, तो आपके पास नंबर आ जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो देखिए 5 आएगा, 7 और 5 12 आएगा, कैरी आएगा 1 और 0 कैरी करेंगे 1, तो कितना आएगा 3025 आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको ये निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितनी आएगी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करेंगे हम, उसके बाद आपको बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट एट द, तो निकाल लिया, आप निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें जो निकल के आया है वो कितना अमाउंट आया, 3025 माइनस कितना आपका स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो कितना था 2500, यही तो था। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 525 यानी 525 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला सवाल यहीं पर समाप्त होता है। दोनों में अंतर दिख रहा होगा आपको, मैंने कैसे बताया, सिंपल इंटरेस्ट से ही आप निकाल सकते हो। अगर यहीं पर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहाँ पर 2750 की जगह पे मैं 2500 रखता, अगर मुझसे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो। लेकिन उसने पूछा हमसे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए हमने जो प्राइस हमारा, मैंने बोला ना ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दी थी। तो हमारा जब पहला सवाल इसी तरह हमारा क्या होता है, समाप्त होता है।
अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपसे कह रहा है, सेम तरीका है क्वेश्चन का और सब कुछ जैसे सेम दे रखा है, आपको निकालना है। बस आपको जो है आपका प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल कितना, बस वो उसने चेंज कर दिया है। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, कितना दिया है उसने, उसने दिया है इस बार 15625 और जो रेट है वो आपको दे रखी है 12, कितनी 12%। और जो टाइम है वो इस बार उसने 2 की जगह 3 साल का दे दिया, यानी कि 3 ईयर का दे दिया है 2 की जगह, है ना। फिर कह रहा है फाइंड द कंपाउंड एनुअली, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का, एनुअली का मतलब है हर साल का बताना है। अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आप उस पर लिख देना। तो देखिए वही सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम निकालेंगे, एनुअली निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट से वही वाले से एसआई से निकालेंगे। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए वही आपका पी आर और टी अपॉन में कितना बेटा 100। तो देखिए पी यानी कि कितना 15625 मल्टीप्लाई 12% की ब्याज है जो एक साल के लिए निकाल ले हम, तो एक लिखेंगे हम, है ना। मैंने यही डायरेक्ट लगा दिया है, आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, वो अभी मैं आपको लिखा दूंगा यहाँ पर, है ना। वो आपको बताऊंगा क्या लिखना है आपको, और नीचे लिखेंगे हम 100, है ना, कितना 100 लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, 25 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हो, 25 की टेबल से 6 टाइम जाएगा और फिर ये 6 बचेगा इधर, क्योंकि 25 6 जा 150 होता है तो 6 बचेगा। तो इतना तो कट गया, इसमें तो 6 बचा, तो इन दोनों में निकालोगे कितना आ जाएगा, देखिए ये तीनों में कट गए तो यहाँ पे 6 बचा, तो 6 बचा तो कितने टाइम जाएगा आपका। या फिर आप ऐसा करिए, सीधे सीधे आप डिवाइड देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आप लोगों को हो सकता है कि दिमाग से चीजें निकल जाए। तो 6 टाइम करेंगे 150 आएगा, कितना आएगा 150 आएगा पहले बच्चों, 150 माइनस 25 आ जाएगा, फिर कितने टाइम 2 टाइम करोगे तो 50 आ जाएगा, कितना बचेगा 12, और फिर 5 टाइम आ जाएगा, यानी 6 to 5 टाइम जाएगा। और ये जाएगा आपका कितने टाइम 4 टाइम 25 के टेबल से, और 4 से ये कितने टाइम जाएगा बेटा 3 टाइम जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके आगे आपको हिंदी क्या लिखनी है, सॉरी इंग्लिश क्या लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप अभी नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपके बाद इसके बाद ये करना है ना, ये लिखकर आपको ये करना है। और आपके पास जब जो बचेगा वो कितना बचा, यहाँ पर 6 to 5 बचा है, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना आएगा, देखिए 3 5 जा 15 होता है, कैरी 1 करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 होता है। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 1875 आ जाएगा, आपके पास न्यू अमाउंट आ जाएगा। ये इतना आपको क्या देना होगा उसको, उसको ब्याज देनी होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, कितना है फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है यहाँ पे लिख लेंगे हम, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर क्या इंटरेस्ट, एक साल का ब्याज है ना इंटरेस्ट, तो कितना आपका जो अमाउंट था वो कितना था 15625 था, उसमें आपको कितना ऐड करना है 1875 को ऐड करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 5 को ऐड करोगे तो 10, कैरी आ जाएगा 1, 7 और 2 कितने होते हैं आपके 9, 9 और 1 10, कैरी आपका 1 आ जाएगा। तो 6 और 8 आपके कितने होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके 14, 14 और 1 15, कैरी आपका 1 आ जाएगा। तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, क्योंकि इसमें आपका कैरी नहीं है। अब आपके पास कितना आ जाएगा 17500, यानी कि 17,500 आपके पास आ गया, जो कि आपके पास पहले कितना था 15,000 एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज देने पर। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट लगाओगे तो वही फॉर्मूला आपको पता ही है। तो मैं जो अमाउंट है वो ये वाला लिखेंगे हम, 17500 मल्टीप्लाई, 17500 मल्टीप्लाई कितना 12
12 साल 12% की ब्याज 1 साल के लिए, और नीचे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। तो अब आपको 175 का 12 में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, देखिए 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो जीरो कैरी कर लेना आप 6। 12 7 जा कितना होता है, देखिए 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 84। 84 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 9। अब आपका 12 1 जा 12 होता है और 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2100, है ना, कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। अब आपको अगली साल इतना ब्याज मिलेगा, इसको आपको ऐड करना है अमाउंट में। अमाउंट देखो यहाँ पर आपने ये भी लिखा था इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, अभी लिख सकते हो आप एंड ईयर यू, सेकेंड ईयर लिख देंगे हम यहाँ पे ना, सेकेंड ईयर यू गेट अमाउंट, यानी आपको कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए तो आप क्या करेंगे, कितना जो हमारा नंबर था 17500 में आप 2100 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। देखिए ये मैं यही लिख देता हूँ ना डायरेक्ट। तो देखिए 2 जीरो, ये भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो में तो कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर यानी 6 हो जाएगा। 2 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 2 7 होता है फिर 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 19,600 रुपीज आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर की, है ना, तो हमारा जो रजिस्टर है वो देखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए अब हम यहाँ से हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, कितना निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से आपको मैं रफ करके दिखा देता हूँ इतना, ठीक है। ये वाला भी फर्स्ट ईयर वाला हटाकर सेकेंड ईयर के पे काम कर, थर्ड ईयर वाले पे काम करेंगे। अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए, है ना, क्या लिखेंगे हम, थर्ड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना, वही पीआरटी पर 100, यानी कि 15, सॉरी ये तो नहीं लिखेंगे। अगर मैं ये लिख दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज हो जाएगी। हमें क्या लिखना है, तो न्यू अमाउंट हमने गेट किया है सेकेंड ईयर एंड होने पर, तो 9600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में लिख देना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना, तो 196 का आप मल्टीप्लाई करोगे 12 टाइम तो कितना मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो 2 तरीके हैं, चाहे तो आप सिंपल सिंपल कर सकते हो, चाहे तो आप क्या कर रहे हैं, इसका 10 टाइम टेबल पढ़कर इसको डबल करके जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। वो चीज अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो मैं जो सिंपल तरीका है जो आप लोग करते हो वही करते हैं। तो 12 का टेबल अगर मैं 6 टाइम पढ़ता हूँ तो कितना आ जाए 72 आता है, तो 2 यहाँ पर 7 हमेशा ऊपर, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ोगे तो 108 आएगा। 108 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 108 में 7 जोड़ दे तो 115 आ जाएगा, तो 11 कैरी आ जाएगा। तो 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा तो 12 और 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, यानी कि इस बार हमें ब्याज कितनी मिलेगी 2352, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज आपको बहुत हैवी पड़ती है, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिए अब हम लिखेंगे थर्ड ईयर एंड हमें क्या मिलेगा, है ना, थर्ड ईयर वी गेट का मतलब हो जाएगा हम प्राप्त करेंगे, और यू गेट का मतलब है कि आप लोगों को मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे, थर्ड ईयर, है ना, थर्ड ईयर एंड द अमाउंट, ये लिख ले सबसे बेस्ट, द अमाउंट, है ना, यहाँ पे भी लिख देंगे सेकेंड ईयर एंड द अमाउंट कितना, अमाउंट कितना बेटा, तो हमारा जो पहले था यहाँ पर 196 और फिर कितना 00 में कितना 2352, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 2, 5 जोड़ देंगे तो 5, 3 और 9, ये वाला और ये वाला जोड़ना आपको तो 9, 9 और 2 को जोड़ोगे तो 11 कैरी करेंगे 1, यानी कि आपको कितना हो जाएगा। तो आपके पास जो अमाउंट मिलेगा फाइनली वो ये मिलेगा,
है ना, आपको जो अमाउंट मिलेगा वो इतना मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो अब हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फाइनल, है ना, आफ्टर 3 ईयर, मैं ऐसे लिखता हूँ, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर द कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, है ना बेटा। कंपाउंड आफ्टर 3 ईयर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हमारा ब्याज कितनी देनी होगी। तो सबसे पहले जो हमें प्राइस दे रखा था, देखिए प्राइस कितना दे रखा था वो एक बार देख लेते हैं। प्राइस देखा था आपको 156,15625, ये हमें दे रखा था, है ना। तो इसको हम घटाएंगे किसमें से, जो हमारा फाइनल अमाउंट आया, यानी 21952 में से माइनस करना है 15625, ये हमको बेटा माइनस करना है। तो माइनस करने पर कितना आता है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको माइनस करके दिखा देते हैं। 21952 में से जो माइनस करेंगे कितना, 526 और कितना 15, देखिए यहाँ पर कैरी कर देगा तो 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 5 माइनस करने के बाद आपके पास कितने आएंगे 7, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3, और यहाँ पर 11 में से 5 गए तो 6। ये आपके पास कितना, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगी प्यारे बच्चों, वो मिलेगी 6,327 का आपको ओनली ब्याज देनी होगी। पैसे तो किसी के वापस करने होंगे, साथ साथ में इतना ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इतना नहीं बढ़ता, वो आप अपने हिसाब से निकाल के देखिए। या फिर मैंने जब ये बुक पढ़ी थी तो इसमें एक क्वेश्चन भी था कि दोनों डिफरेंस बताना है। तो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे कि कितना अंतर अंतर आ जाता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। साथियों जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 ऑफ 2 years एट 9 पर एनम। देखिए जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था आप लोगों से कि दोनों में अंतर बताना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। तो जो प्रिंसिपल रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहेगा, जो प्रिंसिपल रहेगा वो आपका रहेगा आपको कितना देगा 5,000, कितना 5,000, 1 2 3। जो रेट है वो रेट कितना रहेगा, जो रेट रहेगा आपके पास वो 9 पर एनम रहेगा। और जो टाइम है वो आपको दे रखा है उसने 2 ईयर का, कितना 2 ईयर का उसने टाइम दे रखा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर निकालना है हमें। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस आई बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, पी आर टी अपॉन में 100। तो देखिए पी हमें कितना दे रखा है पहले बच्चों 5,000, और रेट हमें दे रखा है 9। ब्याज यहाँ पर हम 2 इसीलिए रख देंगे क्योंकि हर बार हमको 5,000 रुपये निकालना है ना, तो एक बार में ही रख देंगे। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें हम एक के लिए निकालते हैं, उसके लिए अलग अलग के लिए निकालते हैं, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है, पर ईयर का अलग निकालना पड़ता है। तो जब आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो आपके पास एक जो नया अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का टेबल जब पढ़ोगे तो 100, और 100 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 900, यानी सिर्फ 900 रुपये ब्याज आएगी आपकी 2 साल की, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट हुई। अब हम बात करेंगे सीआई की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर यानी पहली साल के लिए। तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका पी आर टी अपॉन 100। तो मैं लिख रहा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। देखो पी हमें दे रखा है 5,000, मल्टीप्लाई रेट हमें दे रखी है 9 दे रखी है, कितनी रखी है पहले बच्चों 9 दे रखी है, और यहाँ पर 2, हाँ 2 की जगह पे हमें 1 रखना है, क्या रखना है 1। तो देखिए 2 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना आएगा 9 5 जा 45, यानी कि 9 5 जा 45 आ जाएगा, 9 5 जा 45 यानी कि 450 आ जाएगी। ये एक साल की ब्याज आ गई उसकी। अब हम निकालेंगे दूसरी साल के लिए, लेकिन हमें ये भी तो देखना हमें अमाउंट कितना मिलना है भाई। तो एंड ईयर
एंड ईयर द अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हमारे पास हो जाएगा जो 5000 था, उसमें आपको 450 को प्लस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5450। अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना है सेकेंड ईयर के लिए, है ना, इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कैसे? तो वही पी आर टी अपॉन 100 इस बार हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 5450 मल्टीप्लाई 9 पर एनम किया है, तो अपॉन में कितना? 100 पे आ रहे बच्चों। कैंसिल, 5 की टेबल से 2 टाइम कर देना, 5 की टेबल से कर दोगे तो 5 बन जा 5, 0 कर देना और 9 टाइम कर देना। अब आपके पास क्या आएगा? अगर 109 का 109 का 9 में मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, तो आपके पास कितना आएगा प्यारे बच्चों, वो आपको देखना है। तो देखिए नीचे तो 2 आना, ये तो कंफर्म है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जगह कितना होता है? 81, क्योंकि अगला नंबर 0 है इसीलिए 81 आ जाएगा, तो 9 बन जा 9 हो जाएगा। और जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको क्या गेट होगा वो हमें देखना है। नहीं, इस बार ब्याज कितनी आएगी वो हमको लोग देखनी है। तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 का डिवाइड इधर कर देते हैं, चलो कितना करते हैं? 2 को डिवाइड कर देते हैं 9 8 1 में, तो 2 4 जा 8, कैरी करेंगे 1, सॉरी 1 बचेगा। 2 कितना? 9 टाइम 18, फिर 1 बचा तो 1 उतार लेंगे, सॉरी 1 तो उतार ही ले, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 49.5। तो मुझे थोड़ा सा डाउट्स लग रहा है, क्योंकि 9 बन जा 9 9 जा 81, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा, और आगे देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर एक क्या है पहले से 0 और पॉइंट लगाकर 5 लिखेंगे हम, है ना। हाँ अब ठीक है, क्योंकि जब भी हमें ये नंबर उतारने में नहीं आ रहा तो हमें एक 0 भी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो है गलत हो जाएगा। ये आपको बहुत बारीकी से करना है प्यारे बच्चों, 490, क्योंकि जब आप इसका डबल करोगे तो आपको यही मिलना चाहिए, और 49 से करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा? 490, है ना, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको प्यारे बच्चों हमारा जो अमाउंट है, मेरे को अमाउंट में थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जब हमने ब्याज लगा के दिए, ये हमारे पास ब्याज आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है? इसको फाइनल जो गेट हम प्राप्त करेंगे सेकेंड ईयर में, तो हमको ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा, तो हम अगले वाले रफ करके लिखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी है तो आपको घबराया हुए, घबरा नहीं तो नहीं है बस। तो लिखेंगे सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर, सेकेंड एंड ईयर द अमाउंट, ये क्यों नहीं लिखता मैं, ये अमाउंट कितना हो जाएगा पहले बच्चों? जो हमारा था 5450 में कितना ऐड करना है आपको? 490.5। मैं एक बार, जो मेरे को जो मन कर रहा है कि मैं एक बार क्या करूँ ना पहले बच्चों, इसमें डिवाइड करके देख लेता हूँ कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 का करेंगे तो 0 आएगा, कैरी आएगा 1, है ना, तो 1 एज इट इज, फिर 2 रह जाए 18। हाँ अब ठीक है, अब मेरा जो मन है संतुष्ट हो गया कि सही आया है भाई, क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं मिल रही आप तो आपको कर लेनी चाहिए कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते हो तो आपके पास कितना आएगा? देखिए तो 0.5 तो आएगा ही आएगा। देख हाँ, एक 0.5 वाले जोड़ के दिखा दूं आपको, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं पहले बच्चे इसमें। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक आप जो है ना 0 बढ़ा सकते हो कितनी भी, तो यहाँ पर आपके पास कितना है? 9 4, यही तो आपको ऐड करना है, तो 5 0 4 कैरी करेंगे 9 5, कितना आएगा? 5940.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो कितना मिलेगा आपको? आपको जो अमाउंट मिलेगा वो बोलेगा 5940.5। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस
डिफरेंस एस आई, डिफरेंस इज कितना, देखो एस आई माइनस, सॉरी सी आई माइनस ऐसे कर देता, सी आई माइनस एस आई, तो ये कितना आएगा ये आपको देखना है। जो आया है वो आया है 5940.5 माइनस तो ऐसा ही हमारा कितना था, देखिए ऐसा ही तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं निकाला था, मैंने सिर्फ ब्याज निकाली थी, तो हमारी जो ब्याज थी वो 900 आई थी। तो अगर 900 अगर अमाउंट में ऐड करोगे आप तो आपके पास कितनी आ जाएगी, हाँ सॉरी आपके पास कितनी आएगी, आपके पास आएगी 59 और 00, ये आपके पास जो है क्या कहते हैं आ जाएगी ब्याज लगाकर ये। तो दोनों में अंतर कितना आएगा, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40.5, ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि 40.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मुकाबले किसके, मुकाबले आपके जो क्या कहते हैं साधारण ब्याज के। तो इसी तरीके से आपका जो है आज क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड जो है समाप्त होता है। क्वेश्चन काफी लेंथी है इसीलिए समय लगेगा, इसी को इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सभी को अलग अलग पार्ट में बनाते हैं फ्रेंड्स। और आगे जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे।